नीट यूजी का जो मामला है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सुनवाई कर रही है। आपको बता देते हैं कि ये जो सुनवाई है ये जुलाई में होने वाली थी, लेकिन जो देश भर में अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग पीआईएल दायर हो रही है, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट जुलाई में जो सुनवाई करने वाला था उसकी सुनवाई आज ही हो रही है। एनटीए से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और एनटीए का जवाब भी मांगा जा रहा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नीट की काउंसलिंग होने वाली है ना, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है और कहा है कि जो भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं इस बार नीट एग्जाम में वो सभी काउंसलिंग का हिस्सा बनेंगे। सो अब तक सुनवाई में क्या कुछ अपडेट आया है, क्या सवाल एनटीए से पूछे जा रहे हैं और साथ ही एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 24 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है और आज हमें ये पता चल जाएगा कि क्या एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा या फिर नहीं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नीट यूजी पर एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने आ गई हूं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी को लेकर आज सुनवाई कर रही है। वेकेशन बेंच ने इस सुनवाई का जो जिम्मा है वो लिया है और इस बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमनुल्लाह शामिल हैं। बेंच ने एनटीए से बहुत सारे सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा और इस पर रिपोर्ट भी एनटीए से मांगी गई है। आपको बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने फिलहाल जो नीट की काउंसलिंग है ना उस पर रोक लगाने से मना कर दिया और कहा है कि जो सफल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो इस बार अच्छे रैंक लेकर आए हैं, जो एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है, वो सभी नीट काउंसलिंग का हिस्सा होंगे। अभी उस पर रोक नहीं लगाई गई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली हेयरिंग की डेट भी अनाउंस कर दी है। 8 जुलाई को दूसरी हेयरिंग होगी और इस मामले पर दोबारा से सुनवाई की जाएगी। आपको बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था या फिर जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, वो लखनऊ, दिल्ली, नोएडा जैसे अलग अलग शहरों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो नीट यूजी का रिजल्ट आया है ना, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए और एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं कि क्या कुछ अब तक घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट से जुड़ा है। रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले ही लोकसभा रिजल्ट के दिन 4 जून को ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गया। सबसे पहले तो यहीं पर सवाल उठ गए कि जब स्केड्यूल था पहले से तो जल्दी क्यों रिजल्ट आ गया। इसके अलावा बहुत सरप्राइजिंग ये था कि ऑल इंडिया 1 रैंक पर इस बार 67 बच्चे थे, जबकि लास्ट ईयर ये डेटा 2 था, यानी कि 2 बच्चों को पिछली बार AIR 1 मिला था। सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं ना, जिन्होंने इसकी तैयारी करवाई, उनका ये कहना था कि जो नीट यूजी का इस बार का पेपर था ना, वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि ना ही वो बहुत ज़्यादा इजी था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। ऐसे में 67 बच्चों को AIR 1 मिलना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। बट एनटीए ये कह रही है कि इस बार का जो एग्ज़ाम था ना, वो बहुत ईजी था, इसी वजह से ज़्यादा बच्चों को AIR 1 मिला है। इसके अलावा एक और चीज़ हुई, बात ये हुई कि 719 और 718 बच्चों का ये भी स्कोर आया। इस पर भी सवाल उठाए गए क्योंकि ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है नीट में। लेकिन एनटीए ने इस पर सफाई देते हुए ये कहा था कि बच्चों को परीक्षा में देरी होने की वजह से, बहुत सारे सेंटर्स पर देरी हुई थी एग्जाम पेपर देने में, इस वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसी वजह से बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गए हैं। वो लगातार एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही आपको याद होगा वो इंसिडेंट कि जहाँ पर बिहार में जो क्वेश्चन पेपर है उसके जले हुए टुकड़े मिले थे और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कहा जा रहा था कि उस सेंटर पर नीट का पेपर पहले ही लीक हो गया था। बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा चिंता है, उनके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ है। सालों साल बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और इस बार तो 24 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम का हिस्सा थे। अभी सुनवाई हो रही है और अभी पता चल जाएगा कि क्या एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा या फिर इस पर कुछ नया अपडेट आएगा। 8 जुलाई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो अभी नहीं रुकेगा। जब शुरू होना होगा, यानी कि जो स्केड्यूल टाइम है, उस दिन आप वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग का हिस्सा बन पाएंगे।
बीते दिनों का एक इंसिडेंट आपको और याद होगा, जब आयुषी पटेल एक स्टूडेंट है लखनऊ की, उन्होंने कहा था कि उनका जो रिजल्ट है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, जनरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहा गया था कि जो उनकी आंसर शीट थी ना, जो OMR शीट थी, वो फटी हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने जब मेल किया तो उन्हें उनकी जो OMR शीट है ना, जो फटी हुई थी, उसका फोटो उन्हें भेजा गया और उनका कहना था कि NTA की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां से उन्हें पिक्चर मिली है, लेकिन NTA ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि ऑफिशियल आईडी से कोई फोटो भेजी ही नहीं गई है। साथ ही NTA ने जितने भी क्लेम्स हो रहे हैं, जितनी चीजें हुई हैं, उन सभी को बेसलेस बताया है और कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी नीट का एग्जाम फेयर तरीके से कराया गया था। जितने भी बच्चे हैं, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं और अभी तो कुछ चीजें साफ हो जाएंगी और बाकी चीजें 8 जुलाई को आपको पता चल जाएंगी। अगर आपको ऐसे अपडेट्स और चाहिए, इससे रिलेटेड और खबरें जाननी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।